नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मुझे कविताएं व कहानियाँ लिखना पसंद है। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी कविताएं व कहानियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और आपको एक बार फिर उस दौर में ले जाना चाहती हूँ जब हमारी दादी नानी हमें कहानियों के माध्यम से न जाने कितनी ही सीख दे जाती थी और ये सीख आज भी हमारे जीवन में हमारे साथ बनी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सफर में आप मेरा साथ देंगे और आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई ये कहानी व कविताएं जरूर पसंद आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं, जबकि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आज की कहानी इसी बारे में है। इसका शीर्षक है कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड। रोहन जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपने हाथ पांव पटक रहा था। वो अपने माता पिता पर चीखते हुए कहता है, आपने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? जब देखो तो हर चीज के लिए मना कर देते हैं। अभी नहीं कल परसों तंग आ गया हूं मैं। मेरे दोस्तों को देखो, उनके माता पिता उसे हर वो चीज दिलाते हैं जो वो चाहते हैं। वो बस बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश भी की। बेटा, तुम जानते हो ना, जब से यह कोरोना महामारी का दौर आया है, सभी की जिंदगी प्रभावित हुई है। कितनों की नौकरी नहीं रही, कितनों को बस आधी ही तनख्वाह में काम चलाना पड़ रहा है। तुम्हारे पापा की भी तो। बस माँ इतना ही बोल पाई थी कि रोहन ने उन्हें अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और चीखा, तो मैं क्या करूं? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बेटे से छुपाते हुए वहां से बाहर चली गई। रोहन के माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। होम लोन की किस्त, बिजली और फोन का बिल, महीने का राशन और स्कूल की फीस तो वो अभी तक किसी तरह से जुटा रहे थे, क्योंकि ये जरूरी मदें थी जिन पर खर्चा करना आवश्यक था। लेकिन रोहन की अनावश्यक मांगें और दूसरे बच्चों की देखा देखी, हर दिन कुछ नया चाहिए ही चाहिए का फरमान उसके माता पिता को अंदर से तोड़ रहा था। उधर रोहन गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया और अपनी ही धुन में चलता हुआ सोसाइटी के गेट के पास पहुंचा। जब वह अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसकी नजर सड़क के उस पार कूड़े में से अपने लिए खाना ढूंढते एक बच्चे पर पड़ी। रोहन ने देखा कि वो बीच बीच में अपने आंसू पोंछ रहा था। उसकी उम्र लगभग 8-9 साल होगी। रोहन इशारे से उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो और कूड़े से खाना क्यों बीन रहे हो? रोहन की बात सुनकर वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और फिर रोते रोते उसने बताया कि कैसे इस महामारी में उसका पूरा परिवार उजड़ गया। कल तक वह एक संपन्न परिवार में रहता था और आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। उसकी यह दशा देखकर रोहन की आंखें भर आई। उसे एहसास हो चुका था कि वह कितना खुशनसीब है। रोहन की आंखें खुल गईं और वो उल्टे पांव अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता से लिपट गया और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। रोहन में आए इस बदलाव को देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित थे, लेकिन खुश भी बहुत हुए। रोहन उन्हें उस बच्चे के बारे में भी बताता है।
तब रोहन के पिता अपने मित्र से बात करते हैं। उनके मित्र की कोई संतान नहीं थी। बच्चे के बारे में जानते हैं, वो तुरंत उस बच्चे को कानूनी कार्यवाही के साथ गोद ले लेते हैं। इस तरह उस बच्चे को भी माता पिता और एक घर मिल जाता है। अब रोहन समझ चुका है कि हमारे पास जो है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। माता पिता और परिवार हम पैसों से नहीं खरीद सकते। माता पिता अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। माता पिता अपनी हैसियत से भी बढ़कर अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि बच्चों के पास उनके माता पिता न हो तो उनका जीवन संघर्षपूर्ण और चुनौतियों से भरा हो जाता है। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और ईश्वर का आभार मानना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपसे अब मैं विदा चाहती हूँ और फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में किसी एक अन्य किस्से, कहानी या फिर कविता के साथ। धन्यवाद।